अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मैच शहजाद और आप देख रहे हैं इनोन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज हम एक फॉल्ट कोड को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि F26 का फॉल्ट कैसे आता है और F26 के फॉल्ट के आने के पीछे मुहर्रकात क्या हैं, इसकी रीजंस क्या हैं और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये फॉल्ट है क्या और ये डिफाइन क्या कर रहा है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये देखें कि F26 की डिस्क्रिप्शन क्या है जी। यहाँ पे आ रहा है बस अनबैलेंस फॉल्ट। अच्छा, ये दो तरह के हैं। ऑन ग्रिड में इस तरह से आएगा बस अनबैलेंस फॉल्ट F26, और अगर आपके पास हाइब्रिड है तो उसमें आएगा DC अनबैलेंस फॉल्ट। तो ऑलमोस्ट सेम सिनेरियोज हैं, तो मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा आपको। अभी ये देखें कि ये फॉल्ट आया है 10:43 पे और 48 मिनट पे ये क्लोज हुआ है, लेकिन ये फिर आता रहता है तो इसको फिर सॉल्व करना पड़ता है। इसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम एक वन बाय वन करके इसको एक्सक्लूड करते जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डीसी ये बस अनबैलेंस फॉल्ट थी तो उस टाइम पे हमारे सोलर के जो वोल्टेजेस थे वो क्या आ रहे थे। आप ये देखें, ये नीचे हमने तीन पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं। डीसी वोल्टेज 1, वोल्टेज 2, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स के वोल्टेजेस आ गए और हमारी पावर आ गई। तो हम 1043 पे जाके इसको मैच करते हैं कि एग्जैक्टली उस टाइम सिनेरियो क्या था। तो ये देखें 1043 पे आपके वोल्टेजेस एकदम बढ़ गए क्योंकि लोड डिस्कनेक्ट हुआ और एसी आउटपुट पावर नहीं दे रहा था। ऑन ग्रिड में भी ऐसे ही करता है और हाइब्रिड में भी ये सिमिलर सिमिलर ऐसे ही कर रहा है। तो उसके जो पॉसिबिलिटीज हैं इसमें हम पहले मजीद ये देख लेते हैं कि इस टाइम पे हमारे करंट वैल्यूज क्या थी। अब पावर का तो हमें पता चल गया, तो इसे हम अनचेक कर देते हैं और हम इन्हीं स्ट्रिंग्स पे देख लेते हैं कि करंट क्या चल रहे थे। तो ये भी देखते हैं और आज आपको एक और चीज़ बताऊंगा, इंडक्टर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा चेंज करता है। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ नज़र आई कि PV1 ने, जो आपका कंट्रोलर वन था, उसने एम्पेयर्स देना ही छोड़ दिए थे। बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया था, जबकि PV2 फिर भी इंटैक्ट रहा है और एम्पेयर दे रहा था। तो ये एक रीज़न है समझने के लिए कि यहाँ पे हमें कुछ समझ आया कि हाँ, PV1 ने एकदम पावर छोड़ी है। अच्छा, PV1 ने एकदम पावर छोड़ी है। हाइब्रिड इन्वर्टर में जब ये आता है, इसमें भी इसी तरह से सेम सिनेरियो बन रहा था कि डीसी अनबैलेंस फॉल्ट आ रहा था और हो ये रहा होता है कि जो आपका अगर आपने डीसी एसपीडीज इंस्टॉल की हुई है तो उसकी कोई एक साइड मेल फंक्शनिंग कर रही है, आपको वो रिप्लेस करेंगे, मसला हल हो जाएगा। इसके अंदर अगर आपने डीसी एसपीडीज नहीं लगाई, सब कुछ आपका ठीक है, तो आईजीबीटी भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस सूरत हाल में अगर ये रिजॉल्व नहीं होता तो आपको सर्विस सेंटर भेजना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर एक सडन चेंजिंग और भी आती है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वो क्या है। हम यहाँ से वोल्टेजेस को अनचेक करते हैं क्योंकि वोल्टेजेस हमने देख लिए हैं क्या है। हम यहाँ पे ये टेम्परेचर्स चेक करते हैं कि टेम्परेचर्स क्या थे। अच्छा, अब यहाँ पे जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। अम, और सॉरी, यहाँ पे हम उसको 1043 पे पहले सेट कर लेते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे। अच्छा, हीट सिंक का टेम्परेचर 64 है। आप ये देखेंगे इंडक्टर टेम्परेचर 1 जो है 566 डिग्री सेल्सियस है और इंडक्टर टेम्परेचर 2 जो है -100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जब ये पावर बना रहा था तो वो 1359 था डिग्री सेल्सियस। तो ये जो इंडक्टर है ये तो बेसिकली इसलिए इंस्टॉल किया जाता है इन्वर्टर के अंदर कि जब आपके करंट अनबैलेंस होते हैं, लोड अनबैलेंस होता है, तो ये इसको एकदम से जो करंट ने डिस्चार्ज होना है उसको स्टेडी करने के लिए है। तो आपको पता है कि इंडक्टर का काम ये है कि उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, उसने करंट को अपने अंदर स्टोर करके उसको चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करता है, जस्ट लाइक जैसे एक ट्रांसफार्मर का होता है, उसके अंदर फिर एक मैग्नेटिक कोर का एक इंटरफेरेंस है। बहरहाल हम इस इतनी स्टीप में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको इस बिहेवियर में दिखाते हैं कि जैसे ही इन्वर्टर ने पावर छोड़ी थी तो आपका वो टेम्परेचर भी गिरा और काफ़ी सारी वैल्यूज चेंज होती हैं। तो मैं कुछ सर्च कर रहा था इसके बारे में, तो कुछ लोगों ने ना इस फॉल्ट को इसके साथ कंपैरिजन कुछ इस तरह से किया हुआ था कि वो इंडक्टर टेम्परेचर, वीडियोस कुछ ऐसी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, इंडक्टर टेम्परेचर गिर जाता है और ये इस तरह की चीज़ें, जबकि ऐसा नहीं है। ये डीसी अनबैलेंस फॉल्ट
आपका प्योरली डीसी साइड से आ रहा है। अगर ऑन ग्रिड है तो ये एसी साइड से भी आ जा सकता है। उसके अंदर आपने फिर आपकी एसी साइड की एसपीडी चेक करनी है। अगर आपने एक्सटर्नल इंस्टॉल किया नहीं की तो आप तो चेक करें कि आपकी वायरिंग की जो न्यूट्रल है वो वीक तो नहीं है, या किसी एक फेज पे जो वायर आप यूज कर रहे हैं लोड ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आते हैं वोल्टेजेस के अंदर। तो F26 को फॉल्ट करने का या ट्रबल शूट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे पहले जाके अपनी डीसी साइड देखें। डीसी साइड पे आप एक स्ट्रिंग चलाएं, दूसरी स्ट्रिंग चलाएं, एक एक स्ट्रिंग पे इन्वर्टर को ऑन करें और देखें किस स्ट्रिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है। जिस स्ट्रिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है फिर आपने उसे फ्रॉम MC4 टू फ्यूज, उसका जितना भी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है आपने उसको बाईपास करके चेक करना है। आपका प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली मसला हल हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर इसकी IGBT का इशू है, क्योंकि IGBT का इशू तब ही जाके बनता है जब ये कंटिन्यूस काफ़ी फॉल्ट देता रहा है और आपका कोई बाहर का एक्सटर्नल इक्विपमेंट ख़राब था। मोस्टली SPD तंग करती है, तो उस वजह से आप को ने आपने एग्जैक्टली जो रेमेडी थी उसकी नहीं की टाइमली, तो जिसकी वजह से आपको वो IGBT तक की बात चलेगी और वो सर्विस सेंटर जाएगा। तो यही इसका फॉल्ट कोड का जो सोल्यूशन है। इसके अलावा कोई आपको कोई ये टेम्परेचर या इस साइड पे लेके जाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शुक्रिया। और अगर आपको कोई आप यहाँ पे इसमें सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।